कंपनी के मजदूर श्रीमान चंद्रशेखर मिश्रा जी हैं। मेरे बगल में टेल्को के मजदूर और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री राकेश जी, उनके बगल में रघुवर नगर के विनोद झा जी हैं और छाया नगर के श्री विनोद प्रसाद जी, निर्मल नगर छाया नगर के श्री विनोद प्रसाद जी। शुरू हो गया। तो ये आज आपके साथ बैठने का एक मकसद है कि 2024 का विधानसभा का चुनाव झारखंड और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारी बहू पूर्णिमा साहूदार की है और एक कांग्रेस के प्रत्याशी हम लोग जो अखबारों में मीडिया में देख रहे हैं बड़बोलेपन, जिस प्रकार से उन्होंने दलाल शब्द का इस्तेमाल है, कई गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में हम लोग आपको विषय में कहना चाहते हैं कि दलाल कौन, इनके ये भगौड़ा, ये दलाल, ये पलटू राम, ये बहुरुपिया पूर्वी विधानसभा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी दिया है, ये सारे उपनाम उसके। इन्होंने IPS की नौकरी छोड़ने के बाद टेल्को कंपनी ज्वाइन किया और वहां से किस प्रकार के मजदूरों का हक और हुकूक मारा, इस सारी विषय आपके सामने चंद्रशेखर मिश्रा जी रखेंगे, राकेश जी रखेंगे। मैं राकेश जी से, चंद्रशेखर मिश्रा से आग्रह रखता हूं कि टेल्को के संबंधित चूंकि मजदूर रहे हैं और किस प्रकार इन्होंने वहाँ के मजदूरों का शोषण किया। चंद्रशेखर मिश्रा जी। सबको नमस्कार। डॉक्टर अजय जी 94 से लेकर 96 तक लक्ष्मणपुर DSP, जब उन पर मानवाधिकार का दबाव पड़ा, उन्होंने SP पद से इस्तीफा देकर टेल्को के DGM पद पर सुशोभित हुए। सुशोभित होते साथ उन्होंने मजदूरों को उस समय 2 किस्म का बोनस मिलता था, एक इंसेंटिव बने गजिया बोनस, उसमें उन्होंने कटौती की। उस समय 15,000 के करीब दोनों बोनस मिलाकर मिलता था। उसमें कटौती करने के बाद अगर वह बोनस आज मिलते रहता तो 46,000 रुपये मिलता। उन्होंने ट्रेड यूनियन को भी 2 भाग में बांट दिया। जिसके गोपेश्वर महामंत्री हुआ करते थे, उस यूनियन को उन्होंने आपस में दबाकर 2 भागों में बांट दिया। जहाँ भी परमानेंट जॉब था बाहर में, उसको ने अपलोड करके परमानेंट मजदूरों को बंद करके ठेकेदारी प्रथा इन्होंने चलाई। और इनका जो कार्यक्रम था वो मजदूर विरोधी रहा। ये अपने कार्यकाल में बोले थे कि मैं 500 लोगों को परमानेंट करूँगा, लेकिन उन्होंने एक भी लोगों को परमानेंट नहीं किया। ये परमानेंट जब शुरू हुआ, जब माननीय श्री रघुवर दास जी श्रम मंत्री बने, उन्होंने टाटा मोटर्स के साथ एक समझौता किया कि हर एक साल लोगों को 200 लोगों को परमानेंट करना पड़ेगा। पहले क्या था कि मजदूर के माता पिता को भी बाहर भेजने की मेडिकल सुविधा मिलती थी। इनके आने के बाद ये सुविधा बंद हो गई और उन्होंने मजदूर विरोधी काम किया। उन्होंने ऐसा किया कि टेल्को वर्कर्स यूनियन के महामंत्री श्री गोपेश्वर का टेलीफोन और कार भी छीन लिया, 2 भाग में यूनियन को विभाजित किया। ऐसे व्यक्ति जो आज बोलता है कि मैं मजदूरों का मसीहा हूँ, बहुत ही शर्म की बात है जिन्होंने मजदूर के विरोध में काम किया। इनकी एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि एक घटना घटी थी जो गाँव बस्ती में एक जहरीली शराब कांड हुआ था। वहाँ पर इनके ही कांग्रेस के एक नेता के बंधु बुद्धू है ना, और वह व्यक्ति उन्होंने एक थप्पड़ थाना में बुला कर मारा था कि भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, तो आपने हमको सूचना क्यों नहीं दिया। ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस कैसे पचा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो ट्रेड यूनियन के विरोध में काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। आम जनता से कहती है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी रखें। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी अजय जी के आदेश से हुआ था, अजय जी के आदेश से हुआ था। हाँ, ये दूसरी बात
ये टेल्को के मजदूरों से संबंधित है। पहले मजदूरों के माता पिता को भी बाहर इलाज कराने का सुविधा था, इसका उन्होंने कटौती किया। जो बाहर के खर्च पे इलाज होते थे उसका उन्होंने कटौती किया। एक विषय है कि आपको जो मजदूरों द्वारा संचालित स्कूल था उसके जो शिक्षकों का वेतन था या शिक्षकों का सब्सिडी मिलता था उसका इन्होंने बंद कराया। ऐसे कई कारनामे हैं जो मैं लिखित आपको दिया हूँ। मेरा कहना यह है कि यह व्यक्ति बहुरूपिया भगौड़ा और पलटूराम ये तो यूनियन में रह के जिस प्रकार से टाटा के टेल्को के मजदूरों का शोषण किया उसके कई वृत्तांत है। अभी चंद्रशेखर मिश्रा जी ने आपको बताया। इन्होंने जब ये यहाँ पर एसपी थे तो बगल में बैठे हमारे विनोद झा जी, पहले लॉन्ग टाउन बस्ती बर्मा माइंस में हुआ करता और लॉन्ग टाउन बस्ती को खाली कराने के लिए टाटा स्टील के इशारे पर जिस प्रकार से क्रूरता का उन्होंने परिचय दिया, जिस प्रकार इन्होंने वहाँ के लोगों को लाठियों से पीटा, महिलाओं को पीटा, ये आज भी रघुवर नगर, चूंकि लॉन्ग टाउन बस्ती एक रघुवर नगर बना, क्योंकि 2000 में जब रघुवर जी श्रम मंत्री बने तो एक मध्यस्थता किया उन्होंने और मध्यस्थता करके एक बस्ती को शिफ्टिंग कराए। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज वो रघुवर नगर वहाँ के लोगों ने उनका नाम रखा और उस रघुवर नगर में आप जाके लोगों से इंटरव्यू ले लीजिए, अजय कुमार के विषय में पूछ लीजिए। आज भी जो बैठे हैं कई लोग विकलांग होकर वहाँ पर चलते। मैं चाहूँगा विनोद जी अपने मुंह से सारी बात को रखें।